Welcome dear students, welcome to our very first lecture on English grammar series. In this series we will cover grammar step by step. In short and simple lesson we will cover grammar. So today we are going to start with a very basic but important question, that is, what is grammar and why do we need it? Let's begin. First of all, have a look at what is grammar. Grammar क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं. Grammar is the system and it is a structure of a language. ग्रामर क्या होती है? एक लैंग्वेज का सिस्टम और स्ट्रक्चर होती है. इट वर्क्स लाइक अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस हाउ अ लैंग्वेज फंक्शन. मतलब ये एक सेट ऑफ रूल्स की तरह फंक्शन करती है जो हमें बताती है कि लैंग्वेज क्या फंक्शन परफॉर्म करती है. एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई गेम है लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो हर गेम के जो अपने रूल्स होते हैं उसी तरह से लैंग्वेज के जो हैं इट इज़ ऑल्सो एज रूल्स फॉर मेकिंग सेंस. सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाने के लिए लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं. इट गिव्स अ सिस्टम एंड स्ट्रक्चर टू आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इन इंग्लिश वी से शी इज़ प्लेइंग. अगर हम लिख दें सेंटेंस शी प्लेइंग इज़, तो ये सेंटेंस जो होगा रॉन्ग होगा. इसमें जो सेंटेंसेस का वर्ड्स का ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं है. फर्स्ट वन में करेक्ट था कि शी इज़ प्लेइंग. अब इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन 3 कंपोनेंट से हम एक सेंटेंस क्राफ्ट करते हैं. तो ये जो करेक्ट ऑर्डर होता है सेंटेंस का वो हम ग्रामर से लर्न करते हैं. अब अगर हमें ग्रामर के रूल्स नहीं पता तो हम सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिख सकते और ना ही एक सेंटेंस में वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. जिस तरह से ये स्ट्रक्चर है इसको हम फॉलो नहीं कर सकेंगे अगर हम लोगों को ग्रामर के रूल्स नहीं पता. तो वी कैन से दैट विदाउट ग्रामर वी कांट स्पीक, वी कांट राइट. अब जब हमने कुछ चीज़ राइट करनी है या फिर कुछ बोलना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमने बोलना है ना, हमने राइट करना है. तो उसके लिए जब हमें कम्युनिकेट करना है तो हमने बोलना है, हमने वर्ड्स बोलने हैं ना. जब वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में किस तरह से बोलना है हमें पता ही नहीं होगा तो हम स्पीक नहीं कर सकते, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते. है ग्रामर शोज हाउ वर्ड्स कंबाइन टू मेक सेंटेंसेस. अब ये ग्रामर ये जो बताती है कि हमने किस तरह से वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, कि वर्ड्स को हमने किस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंसेस में अरेंज करना है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब हमारे पास एक सेंटेंस है, अली ईट्स एन एप्पल. अगर इसको हम लिख दें अली एप्पल ईट्स एन, तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ड्स तो सेम है लेकिन इसमें ग्रामर जो है वो डिसाइड कर रही है कि करेक्ट कम्बिनेशन वर्ड्स का इस सेंटेंस में क्या होगा. तो ग्रामर से ही हम वर्ड्स का करेक्ट कम्बिनेशन लर्न कर सकते हैं, किस तरह से हमने सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस हों. नेक्स्ट है विदाउट ग्रामर कम्युनिकेशन इज़ अनक्लियर. अब हमें अगर ग्रामर के रूल्स नहीं पता तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अनक्लियर है. अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि विदाउट नोइंग ग्रामर रूल्स वी कांट कम्युनिकेट, लाइक वी कांट स्पीक. हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हमें सेंटेंसेस क्रिएट करने नहीं आएंगे तो हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं. इफ़ यू डू नॉट फॉलो ग्रामर रूल तो हमारे सेंटेंसेस जो होंगे वो कन्फ्यूजिंग होंगे. तो क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड टू फॉलो ग्रामर रूल्स. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे सेंटेंस हमारे पास है यस्टरडे गो आई मार्केट. अब ये जो सेंटेंस आप लोग जब सुनोगे किसी से तो ये कंफ्यूजिंग होगा आप लोग के लिए क्योंकि ये क्लियर सेंटेंस नहीं है. इसमें जो वर्ड का ऑर्डर है वो करेक्ट ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज नहीं किए गए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे इसको. और इसको अगर हम करेक्ट करें तो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे ये बन सकता है. तो अब इसमें जो हैं ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स ऐड हैं सारे. तो so we can say that grammar helps us expressing our thoughts clearly and correctly. In short we can say that grammar जो है वो backbone of a language है. Without it, without knowing grammar rules, our speech और writing वो होगी sound broken होगी, confusing होगी. Now let's have a look at the importance of grammar. अब ग्रामर की इम्पोर्टेंस क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रामर क्या क्या जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है, हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है. इट हेल्प्स अस स्पीक करेक्टली, कि इससे हमारी जो स्पीकिंग है वो करेक्ट होती है कि हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात सब कन्वे कर सकते हैं. इट गाइड्स अस टू यूज़ द राइट वर्ड इन द राइट फॉर्म वाइल स्पीकिंग. अब जब हमें ग्रामर जो है हमें रूल्स, ग्रामर से हम रूल्स लर्न करते हैं और उससे हम राइट वर्ड्स को राइट फॉर्म में क्रिएट करते हैं कि हम क्लियर सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बीच हमने बात की वो क्रिएट करते हैं हम ग्रामर के रूल्स से. जब हम बात कर रहे होते हैं, हम कुछ लिख रहे होते हैं, तो व्हेन यू फॉलो ग्रामर रूल आवर सेंटेंसेस साउंड नेचुरल एंड करेक्ट. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, शी गोज टू द पार्क. अब
अब एक और एग्जांपल है, शी गो टू द पार्क। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो करेक्ट है, उसमें हमने गोज यूज़ किया, शी सिंगुलर है उसके साथ। तो जो सेकंड वाला सेंटेंस है, शी गो टू द पार्क, उसमें हमने शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने गो यूज़ नहीं करना, ईएस को हमने ऐड करना है। तो ये भी एक ग्रामर रूल है। अगर हमें ग्रामर रूल पता होंगे तो हम करेक्ट सेंटेंसेस क्राफ्ट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम फिर रॉन्ग सेंटेंसेस भी क्राफ्ट कर सकते हैं ना। अब ग्रामर हेल्प्स अस राइट क्लियरली। अब ये हमारी राइटिंग को क्लियर करती है। राइटिंग विदाउट ग्रामर रूल्स कैन बी कंफ्यूजिंग और वो मैसी भी होगी। करेक्ट ग्रामर मेक्स अवर राइटिंग ऑर्गेनाइज, क्लियर एंड प्रोफेशनल। अब जब हम ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारी जो राइटिंग है वो ऑर्गेनाइज होती है, क्लियर होती है और प्रोफेशनल भी लगती है कि हमने हर चीज़ को एक करेक्ट ऑर्डर में लेके चल रहे होते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अली रीड बुक। अब ये सेंटेंस हमारे पास है, ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसको एक और देखें तो हमारे पास है ग्रामर अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मिस्टेक्स। कि रॉन्ग ग्रामर जो है इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अब जब आप लोग ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो सकता है अगर आप लोगों ने कोई रॉन्ग सेंटेंस क्राफ्ट किया है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आप लोगों ने सेंटेंस लिखा है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। हमारे पास है ग्रामर अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मिस्टेक्स। कि रॉन्ग ग्रामर कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर आप लोग ग्रामर रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस नहीं राइट कर रहे हो तो उससे मीनिंग का जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, लेट्स ईट ग्रैंडमा। अब ये जो सेंटेंस है, अगर यहाँ पे लेट्स ईट के बाद कॉमा लगा दें हम तो ये करेक्ट सेंटेंस है कि ये समझ आ रहा है, इसमें हमने पंक्चुएशन यूज़ की है और ग्रामर रूल को फॉलो किया है, हमें समझ भी आ रहा है कि वो कह रहे हैं ग्रैंडमा लेट्स ईट। अब अगर यहाँ पे मैं कॉमा रिमूव कर दें तो लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग लग रहा है। इसमें ये लग रहा है कि ग्रैंडमा को जैसे खाना है। तो इस तरह से अगर हम रॉन्ग सेंटेंस क्राफ्ट करेंगे, ग्रामर सेव्स अस फ्रॉम सच फनी और सीरियस मिस्टेक्स। कि जब हम ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम करेक्ट सेंटेंसेस क्राफ्ट कर रहे होते हैं, राइट ऑन कर रहे होते हैं, और अगर हम ग्रामर के रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे होते तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग मीनिंग क्रिएट करेगा, समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ग्रामर इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस इन English. When we know the rules, we speak and write with self-confidence. We don't feel nervous because we know we are using correct English. Okay, let's take an example. A student who learns grammar rules, he feels confident in presentations, while interviews and in exams. तो ग्रामर सीखा हम इंग्लिश बोलने और लिखने में ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, दो सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ he go to school yesterday and the second one is he went to school yesterday. अब इन दोनों सेंटेंसेस में बात सेम ही की गई है, डिफरेंस क्या है, जस्ट टेंस का डिफरेंस है कि एक में प्रेजेंट है और एक में पास्ट है, जबकि टेंस में पास्ट सेंटेंस में पास्ट टाइम की बात की जा रही है दोनों सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट वन जो है ही गो टू स्कूल यस्टरडे, तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। अब जो रॉन्ग सेंटेंस है इसमें टाइम की मिस्टेक है कि ही गो टू स्कूल यस्टरडे। अब गो भी लगा हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म भी लगी हुई है और यस्टरडे की भी बात की हुई है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक है। एंड द सेकंड वन इज ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल गया, तो यहाँ पे सही करेक्ट ऑर्डर यूज़ किया गया, लाइक फॉर्म ऑफ करेक्ट यूज़ की हुई है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट करेक्ट ग्रामर मेक्स इट क्लियर एंड प्रोफेशनल। ग्रामर जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स आवर स्पीकिंग करेक्ट, इट मेक्स आवर राइटिंग क्लियर, इट रिमूव्स द मिस्टेक एंड इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। लेट्स हैव अ लुक एट दीज। Grammar is not just one thing, it is made up of different components that work together to form correct language. अब ग्रामर में एक चीज़ नहीं है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ मिलके वर्क करते हैं और करेक्ट लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या आता है, हमारे पास आता है इट इंक्लूड्स नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर्स। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। दे टेल अस द रोल ऑफ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस, कि हर सेंटेंस में जो सेंटेंस में हर जो वर्ड है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब नाउन का क्या फंक्शन है, वर्ब का क्या फंक्शन है और एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है सेंटेंस में। सेकंड एलिमेंट इज सेंटेंसेस। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर एंड टाइप्स आ जाती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
अब ग्रामर जो है इट एक्सप्लेन्स हाउ वर्ड्स कंबाइन इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब पीछे मैंने डिस्कस किया कि ग्रामर ही है वो जो एक्सप्लेन करती है कि हमने वर्ड्स को किस तरह से कंबाइन करके सेंटेंस बनाना है, और वो जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस होने चाहिए, कि वो एक करेक्ट मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे, रॉन्ग मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे होंगे। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास पीछे हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन कंपोनेंट्स को हमने सेंटेंस में यूज़, मतलब कि इन कंपोनेंट्स को फॉलो करते हुए अपने अपने सेंटेंसेस क्रिएट करनी है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें हमारे पास आती हैं स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, कमांड्स आ जाती हैं और एक्सक्लेमेशंस आ जाते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दिस टाइप्स इन अदर वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेंसेस। टेंसेस इंक्लूड्स, हमारे पास 3 मेन टाइप्स के टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब टेंस क्या शो करता है? इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, कि एक्शन जो है वो सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है वो क्या क्यों कौन सा टाइम शो कर रहा है, लाइक वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। अब पंक्चुएशन क्या होता है? दीज आर साइंस दैट गिव क्लैरिटी, कि हमने क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करना है, फुल स्टॉप कब यूज़ करना है, हमने कोटेशन मार्क्स कब यूज़ करने हैं, कॉमा कब यूज़ करना है, सेमी कॉलन वगैरह ये हमने कब यूज़ करने हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन आवर ग्रामर सीरीज। तो कैपिटलाइजेशन क्या होती है कि यूजिंग कैपिटल लेटर्स फॉर नेम्स, बिगिनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रोनाउंस लाइक हो गया आई वी, हमने ये कब यूज़ करने हैं। तो विदाउट पंक्चुएशन जो सेंटेंसेस होंगे वो अनक्लियर होंगे, वो हमें समझ नहीं आएंगे, वो कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूसेज रूल्स। अब दिस रूल्स इंश्योर सेंटेंसेस फॉलो करेक्ट पैटर्न्स, कि आप लोगों ने सेंटेंसेस में करेक्ट पैटर्न्स को फॉलो करना है, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। अब ये क्या होता है कि आपके सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा दे मस्ट बी सेम इन नंबर में होंगे वो। नेक्स्ट वॉइस है, वॉइस 2 टाइप्स में कैटेगराइज है, लाइक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। देन हमारे पास है स्पीच, और नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच। सी की हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ग्रामर के एलिमेंट्स में क्या इंक्लूड हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस रूल्स हैं, टेंसेस हो गया, पंक्चुएशन एंड यूसेज रूल्स, ये सारे ग्रामर के एलिमेंट्स हैं। तो टुगेदर दे मेक आवर कम्युनिकेशन करेक्ट एंड मीनिंगफुल। हमारे पास है व्हाई लर्न ग्रामर स्मॉल स्टेप्स, कि ग्रामर को स्मॉल स्टेप्स में किस तरह से लर्न कर सकते हैं और अब इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जब आप स्मॉल स्टेप्स में लर्न करते हो टॉपिक वाइज, तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इन daily lesson. Grammar is a huge subject, but if you break it into small topics like nouns, verbs and tenses, so it becomes easier to understand. Practice becomes simple. So small lessons mean focused practice. If today's lesson is only about articles like a, and the, students can easily practice sentences with them. तो स्मॉल कंपोनेंट्स में हम इसको स्टडी करेंगे ग्रामर को, एंड देन इट हैज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ग्रामर क्या होती है? इट इज़ लाइक द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। अब जैसे बिल्डिंग की एक फाउंडेशन है, तो ग्रामर भी सेम उस तरह है कि इफ यू लर्न स्टेप बाय स्टेप, तो और बेस जो है इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग।